ठीक है। और योगी द्वारा पूजित सिंहासन है। हाँ जी, हाँ जी। चल, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना। मैम मुक्तासन को क्या बोली आप? मुक्तासन ही है, और उसका एक नाम नहीं, सिद्धासन, सिद्धासन का ही नाम एक मुक्तासन भी है, मुक्तासन गुप्तासन। दी ये इसमें भी बताए गए हैं क्या? इसमें वैसे तो नहीं बताए नहीं गए हैं। ये तो हट प्रदीपिका में हाँ, आठ बोले गए ना कि प्रतिशत में सिद्ध आसन को मुक्तासन, गुप्तासन और वज्रासन भी कहते हैं। वज्रासन भी कहते हैं, और टेक्स्ट में इसमें तो केवल मुक्तासन कहा गया। इसमें मुक्तासन ही है ना, बस हाँ, ठीक है। चलिए स्क्रीन शो हो रही है मेरी। हाँ जी जी। तो शॉर्ट में देख लेते हैं। ग्रंथ काल 1150 है। इसमें ज्ञान, कर्म और अष्टांग योग है। प्रथम 4 योगाख्यान और अंतिम के 4 ज्ञानाख्यान है। और हम कल पढ़ चुके हैं अभी इसमें कर्म के प्रकार, अष्टांग योग और यम, नियम और आसन। और द्वितीय अध्याय में कल हमने पढ़ा था नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडली। आज और प्राण के बारे में पढ़ा था। आज हम मठ, नाड़ी शुद्धि के लक्षण, प्राणायाम या प्रत्याहार नाद, जहां तक भी हम पढ़ सकेंगे वहां 3rd अध्याय तक हम पढ़ेंगे आज। प्राणायाम, प्रत्याहार नाद और मर्म। तो यहाँ पर 2 प्रकार के कर्म है, प्रवर्तक और निवर्तक। निवर्तक में भी बाह्य और अभ्यंतर है, अभ्यंतर श्रेष्ठ है। अष्टांग में 4 बहिरंग 4 अंतरंग साधन है। 10 यम 10 नियम और हमारे 10 ही आसनों का वर्णन हमने कल पढ़ा था। कल या द्वितीय अध्याय में कल हमने नाड़ी पढ़ा था, और शरीर की 96 अंगुल माप होती है। और मानवों में ज्योति जो होती है वो त्रिकोणाकार होती है, और हमारी श्वास जो बाहर निकलती है वो 12 अंगुल निकलती है। कल हमने देह मध्य पढ़ा, और देह मध्य से ऊपर 9 अंगुल ऊपर हमने कंद को पढ़ा था। कुंडली यहाँ पर 8 लपेटे बताई गई है, जो अग्नि तत्व से जागृत होती है। और नाड़ियां 72,000 है। 72,000 में से 14 मुख्य नाड़ियां हमने कल पढ़ी थी, और उनके स्थान के बारे में पढ़ा था। वायु पढ़ी थी, और यहाँ पर वायु का जो स्थान है वह बहुत मतलब अलग दिया गया है। जो हम प्राण पढ़ते हैं उनसे अलग यहाँ पर स्थान है। आज हमें यहाँ से पढ़ना है योगाभ्यास का स्थान। मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी। तो योगाभ्यास का स्थान हम देख लेते हैं कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, फल, मूल और जल आदि से भरे तपोवन में जाकर वहां पर मनोरम तथा पवित्र स्थान में, नदी किनारे अथवा देवालय में सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ बनाकर, यहाँ पर मठ या जैसे हम जहाँ पर जाके वे साधना कर सके, ऐसे स्थान का चुनाव करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे फल, मूल होता है जैसे कंद से आप समझते हैं। हाँ, कंद एक फल होता है जो राम जी 14 वर्ष तक वनवास में खाए थे, तो वो यही तुम पढ़ेंगे। और वो बिकता भी है मैम, हम विंध्याचल के पहाड़ियों पर देखे हैं। जमीन के नीचे होते हैं। काफी कॉस्टली देते हैं वो लोग, 10 में छोटा छोटा स्लाइस टाइप का 3 से 4 देंगे इतना। और ठीक है, तो यहाँ पे फल, मूल, जो कंद को भी मूल कहा जा सकता है, तो ये मूल हो गए। और जल, जहाँ पर तीनों चीज मौजूद हो, फल, मूल और जल आदि से भरे तपोवन में, मतलब जहाँ पे तप करना है तपोवन में, ऐसा वन में जाकर मनोरम, जहाँ पर सुंदर लगने वाला, मन को अनुकूल लगने वाला हो तथा पवित्र स्थान होना चाहिए। नदी किनारे बताया गया है यहाँ पे। और देवालय हो या मंदिर हो, सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ बनाकर त्रिकाल स्नान करते हुए, त्रिकाल स्नान मतलब हो गया दिन में 3 बार स्नान करने के लिए कहा गया है, प्रातः, दोपहर और सायकाल त्रिकाल स्नान हो जाएगा। तो त्रिकाल स्नान करते हुए पवित्र होकर स्थिर चित्त हो जाओ। तो पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना है, फिर त्रिकाल स्नान करना है। इस तरीके से पवित्र होकर मंत्रों का न्यास और उच्चारण,
ओम उच्चारण विधि से शरीर को स्थिर करने के लिए कहा गया है। पहले मतलब जब आपका शरीर पवित्र हो जाए तो फिर आपको मंत्रों से अपने शरीर को स्थिर करना है। सदैव शुभ्र भस्म, शुभ्र सफेद भी हो सकता है या उस तरीके से लिया गया है, शुभ्र होनी चाहिए। भस्म लगाकर कोमल आसनों पर कुशों को अथवा मृग चर्म को बिछाकर, कुश हो गया एक तरह की घास होती है, उसको कुश बोला जाता है, और मृग हो गया आपका हिरन, हिरन की जो चर्म होती है। मेरे पास है मैम, आपके पास है? मिक्सचर है, मतलब छुपा अच्छा, के रखते हैं। ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पर आपको जो आसन है वह कुश और मृग चर्म बताया गया है, या तो कुश का होना चाहिए या मृग चर्म होना चाहिए, और शुभ्र भस्म लगाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फल मूल और जल आदि से विघ्न निवारक गणपति की अच्छी से पर पूजा करनी है। तो अगर आपको पूजा करनी है गणपति की तो यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं, फल मूल जल। तो जब गणपति की पूजा इन चीजों से करनी है तो ऐसे ही हमें वन तपोवन का भी चुनाव, ऐसे ही तपोवन का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ पर फल मूल जल मिलता हो, तभी हम गणपति जी का पूजन कर पाएंगे, ऐसे वशिष्ठ मुनि जी कह रहे हैं। फिर इष्ट देव और गुरु को प्रणाम कर वहां पर आसन प्रारंभ करना चाहिए। तो अब आगे जो नाड़ी शुद्धि की बात हो रही है, तो नाड़ी शुद्धि के लिए ये तैयारी की जा रही है पहले कि क्या क्या हमें करना है, तो वहां पर बताया गया। तो इष्ट देव और गुरु को प्रणाम कर वहां पर आसन प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, ओके, स्लाइड वाली। जी। फिर शरीर की स्थिति है पूर्वाभिमुख ईस्ट की तरफ अथवा उत्तराभिमुख नॉर्थ की तरफ हो, और जो आपका मुख हो, जो आपका फेस हो, वो पूर्वाभिमुख हो या उत्तराभिमुख हो। पद्मासन लगाकर गर्दन, सिर और पूरे शरीर को समान अवस्था में रखकर मुख बंद कर सुस्थिर होकर बैठे। मतलब आपका गर्दन सिर पूरा, जिसे समकाया बोला जाता है, आपका गर्दन से लेकर कमर से लेकर गर्दन का भाग पूरा सीधा रहना चाहिए, और मुख बंद करके सुस्थिर, मतलब कि आपको हिलना डुलना नहीं है, सुस्थिर होकर बैठने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है। यहाँ पर पूरक है, जो श्वास को लेना है ईड़ा नाड़ी से लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है, और 12 मात्रा तक लेने के लिए कहा गया है। 12 मात्रा तक आपको पूरक करना है। यहाँ पर जो बीज मंत्र है वह अलग है। यहाँ पे बीज मंत्र दिए गए हैं रेचक और पूरक में। तो जब आप पूरक कर रहे हैं तो वम बीज मंत्र का यहाँ पर आपने उच्चारण करना है या ध्यान करना है उसका, और भूमध्य पे ध्यान करने के लिए कहा गया है। आपको आईब्रो सेंटर पर ध्यान करने के लिए कहा गया है, और ध्यान किसका करना है, भूमध्य पे चंद्र का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब रेचक करेंगे तो रेचक करते हुए पिंगला से रेचक करना है, और यहाँ पर मात्रा नहीं बताई गई है कि कितनी मात्रा तक आपको रेचक करना है, खाली लेते हुए आपको पूरक करते हुए मात्राओं को बताया गया है। पिंगला रेचक करते हुए रम बीज का ध्यान करना है, अग्निमंडल पर ध्यान करना है, और अग्नि का ध्यान करना है। तो अग्निमंडल कहाँ हो गया आपका, नाभि। नाभि पर यहाँ पे ध्यान करने के लिए कहा गया, और अग्नि का ध्यान करने के लिए कहा गया है। फिर पिंगला के द्वारा प्राण का पूरक करके बुद्धिमान योगियों को तब ईड़ा नाड़ी के द्वारा धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। और पहले पूरक किया, फिर पिंगला से रेचक किया, फिर पिंगला के द्वारा प्राण को पूरक किया, मतलब कि पूरक किया और फिर दोबारा नाड़ी से, जैसे हम नाड़ी शोधन की विधि होती है, आपकी अनुलोम विलोम होता है, वही वाली टेक्निक है यहाँ पर। फिर इसका टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड 3 से 4 वर्ष अथवा 3 या 4 महीने। यहाँ पे 2 टाइम दिए गए हैं, क्लियर नहीं किया गया है कि यहाँ पर 3-4 वर्ष है या 3-4 महीने हैं, 2 टाइम दिए गए हैं। 3-4 वर्ष या 3-4 महीने तक इस प्रकार प्रतिदिन त्रिकाल 3 बार 36 बार यत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। तो प्रतिदिन त्रिकाल दिन में 3 बार करने के लिए कहा गया है, 36 बार यत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, कोशिश करके अभ्यास करना चाहिए यत्न पूर्वक। ठीक है, ओके है।
जी। फिर यहाँ पे नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बताए गए हैं। तो नाड़ी शुद्धि जब आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो आपके शरीर में क्या क्या चिन्ह आते हैं या क्या क्या आप में बदलाव आते हैं। शरीर में हल्कापन आ जाता है, शरीर में क्रांति आ जाती है, जठराग्नि का बढ़ना हो जाता है, जठराग्नि बढ़ जाती है, नाद की अभिव्यक्ति होती है, और ये सब चिन्ह दिखाई देने तक इस प्रकार का अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक ये लक्षण आपके शरीर में नहीं आ जाते हैं तब तक नाड़ी शुद्धि विधि को भी करते रहना है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और नाड़ी शुद्धि के चिन्ह आपने कहाँ पढ़े हैं? नाड़ी शुद्धि के लक्षण हठ हठ योग में और शायद ग्रहण दोनों में है शायद मतलब। हठ प्रदीपिका में भी पढ़े हैं। हठ प्रदीपिका में क्या क्या लक्षण है? नेत्रों में चमक आना भी है उसके अंदर, शरीर का हल्कापन, शरीर में कांति, ये तो है ही। उसमें नेत्रों में चमक भी आती है। कामदेव के समान या सब कैसे कैसे तो मतलब ये हो जाता है, सुंदर हो जाता है आदमी। फिर एक मतलब 1 किलो घी थोड़ा सा पचा सकता है। जोर से बोले। मतलब कामदेव के समान दिव्यता हो जाती है कि नहीं, मुझे कामदेव के समान नहीं है। जो आपकी हठ प्रदीपिका है, हठ प्रदीपिका में 2 प्रकार के लक्षण है। एक तो आपके हठ सिद्धि का लक्षण है, एक नाड़ी शुद्धि के चिन्ह या नाड़ी शुद्धि के लक्षण आपके बताए गए हैं। तो वहां पे शरीर में हल्कापन, कांतिमान और श्वास रोकने की क्षमता को वहां पर बताया गया है। श्वास रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जठराग्नि प्रवृत्त होती है, नाद अभिव्यक्ति होती है, और आरोग्यता। वहां पे 2 चीज अलग है, आरोग्यता और श्वास रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। 2 इसमें चीज और है। इसमें मैम अनुलोम विलोम की तरफ बताया, वह तो योग प्रदीपिका में कुंभक बताया है ना, नाड़ी हाँ, शोधन कुंभक में इसमें अभी आगे आएगा। आएगा। हाँ, हम्म, उसमें हठ प्रदीपिका में इसीलिए वो भी बेनिफिट बताया ना इन्होंने। हाँ, इसमें अभी आपका नाड़ी शुद्धि बता रहे हैं, इसके बाद आगे कुंभक बताया जाएगा। दी हठ प्रदीपिका में भी तो नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम की तरह ही बताई गई है। नहीं नहीं, कुंभक बताया है। कुंभक तो बाद में बताया, कुंभक तो प्राणायाम वगैरह सब कुंभक में ही आते हैं, अष्ट कुंभक बोलते हैं ना उनको तो। और केवल कुंभक है, वो नहीं, अलग है। केवल कुंभक। पर नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम की तरह ही बताई गई है। उसमें सबसे पहले तो नाड़ी शुद्धि ही बताई गई है। नाड़ी शुद्धि करने के लिए कहा, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, तो क्वेश्चन देख लेंगे। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह हैं, तो देख लीजिए और बताइएगा। शरीर में लघुता। आप ऑप्शन ए बी सी डी में से बताएंगे। सी। ए और ई मैम। सी ऑप्शन। बी। सी फॉर कैट ऑप्शन। सी ऑप्शन। तो इसका E। राइट ऑप्शन सी है आपका। सबसे पहले जठराग्नि की वृद्धि हो जाएगी, फिर हो जाएगा आपका सी शरीर में लघुता, और फिर हो जाएगा ई नाद की अभिव्यक्ति, क्योंकि इसमें नैनों की निर्मलता और मुख पे प्रसन्नता नहीं है, 2 कट हो जाएंगे। तो ये 3 है, जठराग्नि, शरीर में लघुता, नाद अभिव्यक्ति। एक और कौन सा लक्षण है? शरीर में कांति। शरीर में क्रांति। शांतिपन। फिर आपका यहाँ पे द्वितीय अध्याय समाप्त होता है और तृतीय अध्याय आ जाता है। तो इसमें तृतीय अध्याय में हम प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसमें दिन में कितने बार करना चाहिए वो तो नहीं बोले है ना? दिन में बताया है ना 36 बार करने के लिए। हाँ, मतलब दिन में प्रतिदिन 3 बार करना है। त्रिकाल 3 बार करना है और 36 बार करना है। अच्छा, 3 बार नहाने के लिए भी बोला है ना दी शायद, तो जब हाँ, 3 बार आप नहाओगे, नहाने के बाद आपको ये करना है। त्रिकाल स्नान। जो त्रिकाल संध्या करता होगा मैम वो कर सकता है। और आपका हठ प्रदीपिका में कितनी बार करने के लिए कहा है? 4। इसमें 4 बार करने के लिए बोले हैं। 4 80 बार करने टाइम्स। के लिए कहा गया है। हाँ, 4 बार करने के लिए। उसमें एक समय और कौन सा बढ़ जाता है? मध्य रात्रि। मध्य रात्रि में करना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम प्राणायाम पर। तो यहाँ पर ओमकार प्राणायाम की बात की गई है।
तो यहाँ पर प्राणायाम का डेफिनेशन कहा गया है, प्राण और अपान का उचित संयोग प्राणायाम कहा जाता है। ऐसी डेफिनेशन और किसमें हमें मिलती है? आपने भी गीता पढ़ा, गीता गीता में शायद गीता है। में बताई गई है, प्राण और अपान का उचित संयोग ही प्राणायाम है। गीता में भी यही डेफिनेशन मिलती है आपकी। रेचक, पूरक, कुंभक, इन तीनों से प्राणायाम बनता है। रेचक, पूरक और कुंभक से प्राणायाम है। अगर बिना रेचक पूरक के क्या बोला गया है? इससे पहले हमने नाड़ी शुद्धि पढ़ी थी, तो नाड़ी शुद्धि रेचक पूरक है, उसमें कुंभक ऐड नहीं है। जब प्राणायाम आ जाता है तो उसमें कुंभक ऐड हो गया। फिर यहाँ पे ओम, अ, उ और म से मिलकर बना है। वेदों में इन्हें स्वर कहा गया है और उपनिषद में इन्हें आधारभूत कहा गया है। अ को सृजन करने वाला कहा गया है, उ को धारण करने वाला कहा गया है, म को उपसंहार करने वाला कहा गया है। ठीक है, ओके इतना। जी। नेक्स्ट है ओमकार प्राणायाम। जब ओमकार आप प्राणायाम करेंगे तो यहाँ पर जब रेचक, पूरक, कुंभक करेंगे तो उसमें आपको कौन सी मात्रा का ध्यान करना है, कौन सी देवी वहां पर है, वर्ण है, वाहन है, अस्त्र, और यहाँ पर आयु भी बताई गई है साथ साथ में। तो जब आकार आप श्वास को भरेंगे तो श्वास को भरते हुए रेचक करते हुए आपने अ मात्रा का ध्यान करना है, आकार का ध्यान करना है। तो यहाँ पर देवी बताई गई है गायत्री, गायत्री देवी हैं, और यहाँ पर वर्ण उनका लाल है। वर्ण मतलब उनका रंग हो जाएगा, ठीक है। गायत्री देवी है, उनका वर्ण लाल रंग का है, उनका वाहन हंस है और अस्त्र इनका दंड है। आयु इनकी 16 वर्ष है। तो सबसे पहले जो गायत्री है या आपकी सरस्वती जो होती हैं, तो उनके जैसे लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु जी। विष्णु भगवान। विष्णु जी हैं। तो विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और अस्त्र क्या है विष्णु जी का? चक्र। चक्र है। और इसी तरह जो शिव है, शिव का जो वाहन है वो क्या है? वृषभ। वृषभ है। और वो शस्त्र क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल है। तो इस तरीके से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गायत्री देवी है ये तो पढ़ लिया हमने। लाल हंस रंग के, दंड उनका, अस्त्र उनका दंड है। जो आयु है वह 16 वर्ष है। इसको यहाँ पर बाला बोला गया है, बाला या सती बोला गया है। जो यहाँ पे इसकी जो इनकी आयु है वह 16 वर्ष की है, जो गायत्री देवी है, ठीक है। इनका वाहन हो गया आपका हंस। फिर आ गया आपका उकार। उकार में मतलब कि जब आप कुंभक कर रहे हैं, कुंभक करते हुए लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। इनका वर्ण शुक्ल रंग का है, शुक्ल हो गया आपका, सफेद रंग का है, वाहन गरुड़ हो जाएगा और अस्त्र आपका चक्र हो जाएगा। और लक्ष्मी जी की जो अवस्था है यहाँ पे युवती बताई गई है, 30 वर्ष की यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। फिर है आपका मकार। मकार में सावित्री देवी का ध्यान करना है। वर्ण इनका शुक्लांडी है, जिनके अंग सफेद हों उसे शुक्लांडी कहा जाता है। वाहन इनका वृषभ है और अस्त्र इनका शूल बोला गया है, शूल या त्रिशूल, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी आयु है वह 50 वर्ष से अधिक बताई गई है, वृद्धा बताई गई है। और इन्हीं को ये सरस्वती, माहेश्वरी, पश्चिमा नाम से भी जानी गई है। सावित्री जो है, सावित्री को यहाँ पर त्रिलोचनी भी कहा है और यानी 3 नेत्र वाली भी कहा गया है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द भी आएगा क्या क्वेश्चन? क्या कह रहे हैं? उसका जो पर्यायवाची शब्द बोले ना सावित्री का, हाँ वो हाँ, सावित्री के 2-3 नाम और दिए हुए हैं, सरस्वती, माहेश्वरी और पश्चिमा। टेक्स्ट में जो भी दिया हुआ है कुछ भी आ सकता है पेपर में। दी वो यही पूछ रही है कि पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं क्या पेपर में। अच्छा, पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं, हाँ वो तो कहीं से भी आ सकता है, ऐसा तो नहीं बताया जा सकता है। और आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये भी आ सकता है सावित्री को और क्या कहा गया है, त्रिलोचनी, ऐसे भी आ सकता है। ये तीनों अक्षर ही 3 कारण कहे गए हैं और इन तीनों के मूल का कारण आभा स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म को बताया गया इनका मूल कारण, जो सभी के कारण है। विद्वान लोग ओमकार को एकाक्षर प्रणव ज्योति कहते हैं। ऐसा समझकर ओमकार युक्त रेचक, पूरक, कुंभक, इन तीनों विधि पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के लिए ऐसा बताया गया है। ओम अक्षर, इसको प्रणव ज्योति भी यहाँ पर कहा गया है।
तो ये स्लाइड ओके है आपको? जी। तो ओमकार प्राणायाम की विधि अभी तो हमने पढ़ा था, हमें ध्यान किस किस का करना है, यहाँ पर अभी मात्रा भी बताई गई है। तो मात्रा सबसे जो पहले पूरक होता है और फिर मात्रा, यहाँ पर 16 मात्रा बताई गई। अब मुझे ये बताएंगे मात्रा जैसे समय होता है, तो एक मात्रा का समय कितना होता है? 20 सेकंड मैम। क्या 20। कहते हैं? 20 सेकेंड। जो हमारे हाँ, टेक्स्ट, हाँ बोलिए। क्योंकि एक बार लेने तो करीब करीब हमने देखा है 20 सेकंड लेना, 20 सेकंड होल्ड। अभी मतलब अभी इस पर हम अभी काम करते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस करते हैं। आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। चलिए मैं बता देती हूँ, योग तत्व उपनिषद है, वहां पर बताई गई मात्रा। तो एक मात्रा का जो समय बताया गया है वह बताया गया है, जो आपका नी होता है, घुटना होता है, आपके हाथ से जब आपने अपने घुटने की प्रदक्षिणा, मतलब अपने हाथ को आप गोल घुमाकर एक चुटकी बजाते हैं, ये जो समय होता है इसको एक मात्रा का समय बोला जाता है। ठीक है, तो एक मात्रा होगी, तो यहाँ पर पूरक करने के लिए बोला गया है 16 मात्रा। तो यहाँ पर जो नाड़ी है वह ईड़ा नाड़ी, अक्षर अ हो गया, और वायु को पेट में भरने के लिए कहा गया है। फिर जो कुंभक है, कुंभक 64 मात्रा करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपका पेट में ही वायु भरनी है। फिर रेचक, रेचक 32 मात्रा के लिए बोला गया है, श्वास को बाहर निकालना है, पिंगला नाड़ी से निकालना है। फिर मौ अक्षर का वहां पर ध्यान करना है, वायु पेट में ही है। इस प्रकार पुनः पुनः ईड़ा के द्वारा पूर्वक रीति से प्रतिदिन 16 प्राणायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर इसको प्रतिदिन 16 प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। नाड़ी शुद्धि आपको 36 बार करने के लिए कहा गया है, और जो ओमकार प्राणायाम करने के लिए कहा गया है वह 16 बार करने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग मिलता है हमें। तो दी जैसे इसमें आप मात्रा बता रहे हो, एक चुटकी में एक मात्रा है, तो 16 चुटकी में 16 मात्रा होंगी। न 16 मात्रा तक आपको श्वास भरते रहना है ना। हाँ, मतलब चुटकी 16 बजानी होगी, उस हिसाब से नहीं 16 मात्रा। बजानी नहीं है हमें मतलब ऐसा हाँ, सोचना है। हाँ सोचना है, इतना जो समय है वो एक मात्रा का समय है। मेजरमेंट है। मेजरमेंट। मेजरमेंट दी हम्म। मेजरमेंट। ठीक है दी। फिर यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार आपका। तो ओमकार प्राणायाम का लाभ क्या है? एक मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और जो भ्रूण हत्या से समझते हैं सभी लोग? जी। हाँ जी। फिर नरक से मुक्ति, परम गति की प्राप्ति होती है, नरक से मुक्ति मिलती है। संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम ही तारक बताया गया। जो संसार सागर में डूबे हुए हैं जो भी मनुष्य, उनके लिए प्राणायाम ही तारक है। प्राणायाम के माध्यम से ही हम आगे पहुंच सकते हैं। जब तक हम प्राणायाम नहीं होगा, नाड़ी शुद्धि नहीं होगा, तब तक हम आगे की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच सकते, धारणा ध्यान समाधि तक आगे नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्राणायाम को तारक बताया गया। ठीक है, ओके है। जी। तो क्वेश्चन भी देख लेंगे। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है? प्राणायाम। प्राणायाम। प्राणायाम है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, ये भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम कि संसार समुद्र से डूबे हुए लोगों के लिए तारक कौन है, तो वो आ जाएगा आपका प्राणायाम। नहीं, ड्यूरेशन नहीं दिया गया, 16 प्राणायाम करना चाहिए, तो वो एक दिन का है क्या? नहीं, उनका ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है कि प्रतिदिन तो लिखा हुआ है दी, पर नहीं, दिन पर में प्रतिदिन रोज कौन रोज प्राणायाम करना है 16 प्राणायाम करने के लिए गया है बस। मतलब कितने महीने? टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। जब तक पुनः पुनः करना है ना, जब तक सिद्ध ना हो जाए। कैसे पता पड़ेगा मैम सिद्ध हो गया? सिद्ध हो गया, केवल कुंभक लग जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। और दी आगे आएगा। जैसे इसमें अभी इसके फल बताए हुए हैं, जैसे एक मास में भ्रूण हत्या का फल मतलब उससे मिल जाएगा। तो जो आगे के बताए हुए उनमें नहीं लिखा हुआ कि नरक से मुक्ति कितने टाइम में मिलेगी, परम गति। तो ये नहीं, फिर ये ऐसे ही है कि प्राणायाम करने से जो एक मास में हमने भ्रूण हत्या का देख लिया, तो उसके आगे का ये फल है, नरक से मुक्ति परम गति की प्राप्ति। हाँ ठीक है।
फिर यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं कि अधम जो और टेक्स्ट है उसमें अधम लिखा जाता है कनिष्ठ को। कनिष्ठ प्राणायाम से क्या होता है, शरीर में पसीना निकलने वाला होता है, ठीक है। फिर जो मध्यम प्राणायाम है, मध्यम प्राणायाम में क्या होता है, कंपन उत्पन्न करने वाला होता है। फिर है उत्तम प्राणायाम, उत्तम प्राणायाम से क्या होता है, शरीर को ऊपर उठाने वाला होता है, ठीक है। फिर उत्तम प्राणायाम सिद्ध होने पर देह के अंदर प्राण का लय हो जाता है, श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है और साधक केवल कुंभक करने में समर्थ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के कुंभक भी बताए गए हैं, एक सहित कुंभक और एक केवल कुंभक। सहित कुंभक कौन सा होता है, जिसमें रेचक व पूरक हो उसे सहित कुंभक कहा जाता है, और केवल कुंभक सिर्फ कुंभक को कहा जाता है। इसमें रेचक पूरक के जो बिना होता है उसे केवल कुंभक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपने उसमें भी पढ़े होंगे हट प्रतिपिका में सहित कुंभक और केवल कुंभक। जी जी पढ़े। तो ये हो गया आपके केवल कुंभक। फिर यहाँ पे केवल कुंभक के भी लाभ दिए गए हैं। केवल कुंभक में क्या होते हैं, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, जो भी आप पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं केवल कुंभक करने के बाद। फिर है मन में इच्छित तीव्रता मिलती है, जैसे ही आपने मन में सोचा वह चीज आपके सामने आ जाती है, मन की इच्छित तीव्रता मिलती है, जैसा मन में सोचा वैसे ही वो चीज हो जाती है। फिर बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं, जो भी बुढ़ापे के चिन्ह आते हैं, जरा और क्या कौन कौन से होते हैं बुढ़ापे के चिन्ह, झाइयाँ आना, बाल सफेद होना, कमजोरी आना, आंखें कमजोर होना। तो बहुत ये सब। सारे जो बुढ़ापे के चिन्ह होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और आप यौवन को प्राप्त करते हैं और नाद की उत्पत्ति होती है। और फिर जब अगर केवल कुंभ लग जाता है तो उसके बाद आप नाद को सुनने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। ओके है स्लाइड। जी फिर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वशिष्ठ संहिता में जिन कुंभकों का वर्णन है वे हैं उज्जाई, केवल, भामरी या सहित। ऑप्शन बी। केवल। बी और डी। ऑप्शन बी। टू टू होगा, ऑप्शन टू। हाँ वही सेकंड सेकंड, हाँ, बी एंड बी, डी, और डी। ठीक है। उज्जाई वगैरह तो है ही नहीं इसमें, केवल केवल है और सहित कुंभक है, दो कुंभक बताए गए। बी और डी आ जाएगा डी सेकंड का राइट आंसर। ऐसे मैं क्वेश्चन कराती हूँ, बीच में कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, सही है ऐसे। सही है। नहीं, नहीं बढ़ कोई गया। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें प्राणायाम, प्राणजय भी बोला गया है। प्राणायाम जब प्राण पे आप विजय प्राप्त कर लेते हैं प्राणायाम पर, उसे यहाँ पे प्राणजय भी कहा जाता है। तो प्राणायाम हो गया, और एक दूसरी विधि यहाँ पर बताई गई है प्राण को वश में करने के लिए, प्राणायाम या प्राणजय की विधि, ठीक है। तो वायु से उदर को सम्यक रूप से भरकर पादंगुष्ठ, नाभि अथवा नासाग्र पर ध्यान करें। तो कल हमने प्राण का जो स्थान था वो कहाँ कहाँ पढ़ा था, हृदय में, पादांगुष्ठ में भी शायद बताया गया था। नाभि पर, नासाग्र पर, और एक और जगह थी कंध पर। तो वहां पर आपके कंध और जो आपका हृदय है, दो चीजों को छोड़कर यहाँ पर तीन चीजें आई हुई है, पादांगुष्ठ, नाभि और नासाग्र। तो वायु से उदर को सम्यक रूप से भरकर पादांगुष्ठ पैर के अंगूठे पर, अपने नाभि नैवल पर, और नासाग्र अपने नाक के अग्रभाग पर, नोज की टिप पर आपको ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर, इंद्रियों के विषय क्या क्या हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब। ये तो इंद्रियां हो गई। इंद्रियों के विषय, ये तो है ना। भोगों का चिंतन करना। तो विषय वॉइस से के, इंद्रियों के विषय मोह। देखना, सुनना, यही सब है ना, सूंघना, सूंघना, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्श। जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हम देखने का कार्य करते हैं, तो वह देखने का कार्य अपने आंतरिक मन से करना है, बाहरी रूप से नहीं करना है, उनको हटा देना है। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर, जैसे हम बाहरी ओर देख रहे हैं, कानों से बाहर की ओर सुन रहे हैं, वो नहीं सुनना है, अपने अंदर की ओर जाना है। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर
तो सबसे पहले तो वायु भरकर प्राण, जहां जहां भी प्राण है वहां पर ध्यान करना है। पादंगुष्ठ, नाभि और नासागर पे ध्यान करने के लिए कहा गया है। फिर अपने इंद्रियों से विषयों को हटाकर अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर अग्नि स्थान अर्थात नाभि में स्थापित करें, जो कल हमने पढ़ा था योगाभ्यास में वही योग। तो वही योग की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर तदनंतर उसके बाद कर्णादि ज्ञानेंद्रियों को दोनों हाथों से सम्यक ढंग से अर्थात कानों को अंगूठों से, आंखों को तर्जनी से और दोनों नासारंध्र को मध्यमा से मतलब कि मिडल फिंगर से और आपके इंडेक्स फिंगर से बंद करें। यह परिणाम, इसका परिणाम क्या आएगी, ये कौन सी अवस्था हो जाएगी जिसमें हम दोनों कानों को और आंखों को बंद करते हैं और अंगूठों से अपने क्षणमुखी मुद्रा, योनि मुद्रा होती है ना ग्रहण संहिता में, घृण क्षणमुखी संहिता में मुद्रा है। योनि यहाँ पे षडमुखी षडमुखी, मुद्रा। षडमुखी मुद्रा इसको ज्यादातर बोला जाता है, ठीक है। और ये नाद की अभिव्यक्ति भी सुनाई देती है इससे, तो इसे षडमुखी मुद्रा कहा जाता है। तो जब इस तरीके से हम करते हैं अपने, और इसका ये परिणाम क्या आता है, जब हम अपनी इस तरीके से बंद कर लेते हैं तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो अंतर्मुखी जब हो जाते हैं तो उसका क्या होता है, हमारे अंदर हमें आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। वह आवाजें ही, उन आवाजों को ही नाद कहा जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप नादों की उत्पत्ति होती है, नादोत्पत्ति होती है, आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं के रूप में फलित होता है। यह नाद स्फटिक मणि के समान होता है और ये ध्वनियां शंख, मेघ गर्जना तथा पर्वतीय झरनों की ध्वनि के समान होती है। तो सबसे पहले इसमें शंख की ध्वनि सुनाई देती है, फिर मेघ गर्जना की आवाज आती है और फिर पर्वतीय झरनों की ध्वनि समान होती है। यह वायु जय के नाम से प्रसिद्ध है। तो जब नाद की अभिव्यक्ति होगी, मैम हमने पढ़ा है कि मतलब समुद्र की गर्जन, शंख, घंटी और वीणा, बांसुरी, ये सब भी हमने पढ़ा है। सुनादा में होता सुनाई देता है यहाँ जैसे। पर अलग है आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी स्लो साउंड है वो है, फिर उसके बाद उससे तेज साउंड है और फिर सबसे ज्यादा जो तेज आवाज है वो सुनाई देगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नाद का क्रम ये है, जिस टेक्स्ट में जैसा है आपको वैसा ही लर्न करना पड़ेगा। जो आपका हट प्रतिपिका है, हट प्रतिपिका में सुनाई देता है ना, वहां पे तो सबसे पहले झण झण की ध्वनि है, फिर आपकी भेरी है, फिर ढोल है, इस तरीके की ध्वनियां है। मगर यहाँ पर जो ध्वनि दी गई है वह अलग है। फिर नाद का क्रम जो है, प्रारंभ में शंख की ध्वनि के समान, मध्य में मेघ ध्वनि है। मेघ हो गया आपका बादल, बादल की जो गर्जना है होती है वो वाली ध्वनि को कहा जाता है मेघ ध्वनि। और अंत में पहाड़ से गिरते हुए झरने के समान, इससे वायु स्थिर हो जाती है, ठीक है, ओके है। दीदी, जो इसमें जो नाद में जो आवाजें आती हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है ना। और वो जैसे तो शंख की ध्वनि है, शंख की ध्वनि बहुत तेज होती है। फिर मेघ गरजने की थोड़ी होती तो मतलब आती तो सबके पास है, पर हमारे पास तक कम पहुंचती है। और जो पहाड़ से जो झरना गिरता है वो एक लाइन में गिरता है और उसकी जो ध्वनि होती है वो एकदम मतलब एक ही उसमें साउंड में चलती चली जाती है। तो ये शायद उस तरीके से है, मतलब आप बताओ। अब ये मेघ झरने के ऊपर बात है, झरना कैसे उस हिसाब से आवाज आएगी ये पता है, आप लर्न कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं दी, ठीक है। ओके, स्लाइड। जी दी। फिर यहाँ पर कुंडली जागरण हमने कल देखा था थोड़ा, और थोड़ा इसमें भी बताया गया है। फिर यहाँ पर तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले जो है आसन बताया गया, आसन की टेक्निक यहाँ पर बताई गई है। आसन का नाम वगैरह नहीं बताया गया, जैसे वशिष्ठ संहिता के अनुसार जो स्वस्तिक आसन की तरह है या हट प्रतिपिका के सिद्धासन की तरह है, आपको अपने आसन लगाना है, ठीक है, कुंडली जागरण के लिए। तो पहले आपने स्वस्तिक आसन की तरह आपने आसन में बैठना है। फिर बैठकर गर्दन, मस्तक, स्कंद, स्कंद मतलब आपके हो गए शोल्डर, और पीठ, पीठ हो गया आपका बैक, और पेट को सीधी अवस्था में रखें। आंखों को दाएं टखने पर देखें, दाएं हो गया आपका राइट।
टखना हो गया आपका एंकल, एंकल ही हो जाएगा, टखना तो एंकल को ही कहा जाता है, या दाएं पांव का अंगूठा या टखने पे देखने के लिए कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। दाएं टखने को देखें, अपने राइट एंकल को देखें। मन ही मन ओमकार का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। जब आप बस स्वस्तिक आसन में बैठ जाएंगे, अपना कमर गर्दन को सीधा करें, फिर आंखों से दाएं टखने को देखें और मन ही मन ओमकार का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। इससे प्राण, जो आपकी अपान वायु है, मैम तो इसमें जैसे कि प्राण का ओमकार का उच्चारण करना है तो ओम ओम या ओम, तो आकार उकार मकार तीनों करेंगे कि मतलब कैसे? मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। इसमें ये नहीं बताया गया कि दीर्घ करना है या कम वाला करना है, ऐसा नहीं बताया गया, खाली मन ही मन ओमकार का उच्चारण करने के लिए कहा गया, ठीक है। इससे प्राण अपान वायु अग्नि मंडल में पहुंचकर वहीं पर अग्नि के स्थान स्थिर हो जाती है। तो जब प्राण और अपान वायु से अग्नि मंडल में पहुंचकर, तो प्राण और अपान कल हमने पढ़ा था, वाहिनी योग पढ़ा था, तो उसमें जब ऊपर से प्राण आता है और नीचे की तरफ से जो हमारी अपान वायु ऊपर की ओर चढ़ती है, तो समान वायु में जब समान में पहुंचती है, पेट के वाले उधर वाले भाग में पहुंचती है, तो वहां पर अग्नि मंडल में वह जागृत होती है और वहीं पर अग्नि के साथ वह स्थिर हो जाता है, जो आपका प्राण है। जब तक अग्नि वश में ना हो तब तक अस्थिर चित्त वाले इसी प्रकार का अभ्यास करते रहे। मतलब कि जब तक आपका कुंडली का मुख ना खुल जाए तब तक इसी अभ्यास को करते हुए रहना है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तब प्राण को धीरे धीरे वाहिनी मंडल से ऊपर ले जाएं और नाभि को देखते हुए मन में ओमकार का जप करें। आंखें बंद करके ही नाभि को देखना है, यहाँ पे नाभि को देखते हुए मन में ओमकार का जप करें। अपान प्राण को नाभि के मध्य में धारण करने से ही वायु कुंडली की ओर जागृत होती है और अग्नि भी वहां पर प्रज्वलित होती है, तब कुंडली की जागृति होती है। जो कल हमने पढ़ा था उसी को डिटेल में यहाँ बताया गया है, ठीक है। कुंडली का स्थान कहाँ पर बताया गया है? मूलाधार से इस वाले थोड़ा टेक्स्ट में ऊपर, कहाँ बताया गया? मूलाधार से थोड़ा ऊपर और देह उससे मध्य के पास स्कंद का स्थान बताया था, उसमें ही देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, तो नाभि के देह मध्य हो आसपास गया था। आपका नाभि के आसपास का जो स्थान है, उसमें कंध के पास बताया गया है। तो नाभि के आसपास वाला जो स्थान है वहां पे कुंडली का स्थान बताया गया है, ठीक है। और अग्नि योग से, योगाभ्यास के द्वारा वाहिनी योग से यह जागृत होती है। फिर आगे है शरीर को कैसे छोड़ें या त्यागें। तो यहाँ पर ये वाली टेक्निक हो गई है, कुंडली जागृत हो गई है। कुंडली के जागृत होने के बाद क्या करना है? ईश्वर रूपी एकाक्षर ओमकार का ध्यान करते हुए चित्त के द्वारा मस्तक आकाश में मस्तिष्क में जाकर शरीर को छोड़ दें। मतलब जो कुंडली का जागरण किया है, तो कुंडली जागृत होती है तो फिर किधर की ओर जाती है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाती है, सहस्त्रार की, ऊपर की ओर सहस्त्रार जाती है, की, मस्तिष्क की तरफ जाती है, आगे चल सहस्त्रार में जाती है। सहस्त्रार की। तो उसी तरह के यहाँ पर बताया गया है, तो चित्त के द्वारा मस्तक आकाश में मस्तिष्क में जाकर उसको छोड़ दें। मतलब कि वहां पर अगर कोई मोक्ष या अपने शरीर को छोड़ना चाहता है तो वह वहां पर जाके, जब आपका आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र में जाकर आपकी कुंडली वहां पर चली जाती है, तो उस समय पर आप अपने शरीर को छोड़ सकते हैं और पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता है। ग्रहण करता है या नहीं करता, इसमें क्या? नहीं करता होगा, सही। नहीं करता, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ, पुनः वह जन्म को ग्रहण नहीं करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वह पुनः जन्म को ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुंडली जागरण। और शरीर को कैसे छोड़े? तो जब आपका मस्तक जो आपकी कुंडली है वह मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है, तो उसके बाद आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके है। जी। फिर यहाँ पे प्रत्याहार है। प्रत्याहार यहाँ पे 4 प्रकार के बताए गए हैं।
विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाले इंद्रियों को उनसे बलपूर्वक पीछे लौटाना ही यहाँ पर प्रत्याहार है। अभी पहले भी हमने पढ़ा था, तो विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाली इंद्रियों का, जो आपकी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया हो गया, आपके नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये जो सब इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां, इनको अपने अपने विषयों से, जो जैसे आप आंखें से देख रहे हैं, बाह्य विषयों से इनको अपने अपने आंतरिक करना है। विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाली इंद्रियों को बलपूर्वक, तो इंद्रियां कैसी होती हैं, उनका मन करता है कि हम बार बार देखें किसी चीज को या बार बार उस चीज को करें, मगर आपको बलपूर्वक उनको पीछे लौटाना है, आंतरिक रूप में लेकर आना है, उसे ही यहाँ पर प्रत्याहार कहा गया है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड है, जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही देखें, इसे ही महात्मा योगियों ने प्रत्याहार कहा है। मतलब कि सभी जीवों में एक समान आत्मा को देखना, कि हमारे अंदर जो आत्मा है दूसरे के अंदर भी वही आत्मा विद्यमान है, वही ईश्वर विद्यमान है। जो हमारे अंदर जो ईश्वर है वह ही दूसरे के अंदर ईश्वर, उसके अंदर भी वही ईश्वर है। ऐसा जब भाव हमारे अंदर आ जाएगा, उसी को यहाँ पर योगियों ने प्रत्याहार कहा है। शरीरधारियों के लिए नित्य विहित कर्मों को बिना किसी बाह्य आडंबर के अपनी आत्मा में अनुष्ठान करना। मतलब जो शरीरधारी है, देहधारी है, जो मनुष्य हैं, उनके लिए नित्य विहित कर्म, जो भी उनके नित्य कर्म है, जैसे नहाना है, पूजन करना है और सारी चीजें, उसको वो कह रहे हैं बिना किसी बाह्य आडंबर के। उसको अगर बाह्य आडंबर ना करें और उसको अपनी आत्मा में ही अनुष्ठान कर लें, अपने मन में ही, जैसे आप पूजा वगैरह करते हैं, आप उसको मन में ही अपने पूजा पाठ कर लें, इस तरीके से जो करना है उसके लिए कहा गया है। बाह्य आडंबर ना करें, पूजा पाठ वगैरह ऐसा ना करें, उसको अपने मन में ही अपने अनुष्ठान को करें, उसको भी यहाँ पर प्रत्याहारी कहा गया है। फिर नेक्स्ट है उत्तम प्रत्याहार। यहाँ पर उत्तम प्रत्याहार के लिए 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना, फिर एक एक स्थान से उचित रीति से वायु को खींचना होता है, वही उत्तम प्रत्याहार कहलाता है। तो आपके शरीर में टोटल 18 मर्म स्थान है, तो मर्म स्थानों से एक के बाद एक पे जाना है, नीचे पांव से लेकर ऊपर जो आपका सिर है, सिर वाले स्थान तक जाना है, उसी को यहाँ पर उत्तम प्रत्याहार कहा गया है। जैसे आपका योग निद्रा होता है या आप शवासन करते हैं, शवासन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले पैर सभी जगहों से ऊर्जा को खींचकर ऊर्जा केंद्रित करते हैं। सबसे पहले तो सब ये करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप शवासन जैसे करते हैं, तो आप पैर के अंगूठे से लेकर सर तक अपने एक एक करके अपने पार्ट को ढीला रिलैक्स करते हुए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है, जो आपके मर्म स्थान है वहां पर अपने वायु को स्थिर करना है। फिर एक स्थान से, जैसे आपके पाँव का अंगूठा हो गया, तो फिर आप एंकल तक आएंगे, एंकल से आप अपने नी तक आएंगे या काफ मसल तक जाएंगे। ऐसे उचित रीति से अपनी वायु को खींचना है, उसी को यहाँ पर उत्तम प्रत्याहार कहा गया है। योगी सदा इस तरह के उत्तम प्रत्याहार की प्रशंसा करते हैं और उत्तम प्रत्याहार का लाभ भी बताया गया है, यह ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रत्याहार। ठीक है, ओके, स्लाइड। फिर आ जाते हैं आपके मर्म स्थान। तो ये आपके टोटल 18 मर्म स्थान है। तो सबसे पहला जो मर्म स्थान है आपका आ गया पादंगुष्ठ। पादंगुष्ठ हो गया आपका पैर का टोज जो होते हैं, वो हो गया पादंगुष्ठ। फिर हो गया आपका गुल्फ संधि। गुल्फ संधि मतलब हो गया आपका एंकल। फिर हो गया पिंडिका मध्य। पिंडिका मध्य मतलब हो गया आपका ये काफ। एक्यूपंक्चर पॉइंट है क्या? एक्यूपंक्चर तो नहीं कह सकते, एक्यूपंक्चर तो अलग अलग जगह पे होते हैं ना, यहाँ पे तो 18 दिए हुए बस। गुल्फ संधि हो गया आपका एंकल। पिंडिका मध्य, काफ मसल का जो बीच का सेंटर है उसको पिंडिका मध्य बोला जाएगा। फिर जानू मूल, जहां से आपका नी स्टार्ट होता है, घुटना शुरू होता है, उसको जानू मूल बोला गया है। फिर जानू, जानू मतलब हो गया आपका नी। फिर हो गया आपका उरु मध्य। उरु मतलब हो गया आपका थाइस, थाइस के बीच वाला पार्ट, उरु मध्य। फिर हो गया आपका पायु मूल। पायु मूल हो गया आपका एनस वाला भाग। फिर हो गया देह मध्य, शरीर के बीच वाला भाग। फिर हो गया आपका लिंग।
फिर हो गया आपका नाभि, फिर हो गया हृदय मध्य, फिर हो गया कंठकूप, गड्ढे वाला जो भाग है उसको कंठकूप बोला जाता है। जिह्वा मूल, जिह्वा के आगे वाले पार्ट को जिह्वा मूल हो गया। फिर हो गया नासा मूल, और फिर नेत्र प्रदेश, फिर भूमध्य, और फिर हो गया ललाट, और ललाट मतलब हो गया आपका फोरहेड, भूमध्य मतलब हो गया आईब्रो सेंटर, और ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र हो गया आपका सबसे ऊपर टॉप। तो ये हो गया आपके 18 मर्म स्थान। ठीक है, ओके है। दी मैं कुछ बोलूं मर्म स्थान का? हाँ, मर्म स्थान ना जहाँ तक है, जो हमारा एनाटॉमी होता है उसमें जैसे लिम्फॉइड लिम्फेटिक सिस्टम होता है एक, उसमें क्या होती है, छोटी छोटे से लिम्फ होते हैं, नोड्स होती हैं जिनको दबाते हैं, और वो वैसे हमारे उसमें काम करते हैं। जो हमारा WBC होता है ना हमारे, अरे क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे बीमारी वगैरह में काम करते हैं। WBC होते हैं। हाँ, उसमें काम करते हैं ना, तो वही लिम्फॉइड व्हाइट सिस्टम। ब्लड सेल। हाँ, वो वाइट ब्लड सेल्स तो होते हैं, तो ये काम करते हैं ना हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने में। तो ये लिम्फॉइड सिस्टम होता है, उसी की तरीके से हम अपनी बॉडी में अगर नोटिस करेंगे तो जगह जगह पे छोटे छोटे से गांठें होती हैं। तो ये जो है ये उसी चीज को डिनोट करते हैं कि ये जो है, इनसे क्या कहते हैं कि इनसे पावर फ्लो करती है हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी फ्लो करती है। ये वही मर्म पॉइंट है, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मर्म स्थान के बारे में अलग अलग है, मगर इसकी डेफिनेशन हमें कहीं पे इसमें टेक्स्ट में मिलती नहीं है, और यही एग्जैक्ट नहीं। गुल्फ संधि, गुल्फ गुल्फ संधि एंकल, एंकल, एंकल जॉइंट। हाँ, इसकी डेफिनेशन टेक्स्ट में नहीं है दी, पर वो मर्म स्थान समझ में नहीं आता ना कि मर्म स्थान क्या है, सिर्फ नाम पढ़। आयुर्वेदा में है, आयुर्वेदा में जो मर्म स्थान दिए 108 उसमें बताए गए हैं। तो उसमें तो जो जैसे वो हैं एक जोशी जी हैं, वो बताते हैं मर्म स्थान, उन्होंने तो मर्म स्थान ही बताए गए। तो उन्होंने जो संख्या बताई है वो 108 बताई गई है मर्म स्थानों की। ठीक है, तो उसमें जैसे 5 होते हैं, फिर उनका जो सेंटर होता है, एक तो यहाँ पर बताते हैं वो यहाँ पर है, और ये हाथ के जॉइंट है इसके बीच में, यहाँ पर 4 अंगुल छोड़ के यहाँ पर पॉइंट है, फिर 4 अंगुल छोड़ते हैं, फिर यहाँ पर पॉइंट है। इस तरीके से उन्होंने मर्म स्थान बताए गए हैं। हाँ दी, वो होंगे क्योंकि बॉडी इतनी बड़ी है, तो 18 में तो पूरे ही नहीं होंगे, इन्होंने तो मतलब टेक्स्ट में दे रखे हैं। ये मेन बता रही है कि उनकी जगह कहाँ कहाँ पर हो सकती है, मगर जो मर्म स्थान है फिर जो डीपली जाएंगे फिर वो अलग अलग है ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ये है, तो ये मेन बताए हैं। जैसे आपका जो एंकल है, एंकल जॉइंट के यहाँ पर कितने हो सकते हैं, तो वहां पर 2-3 हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे। गुल्फ संधि आपके पैर के बीच में जो जो हो सकते हैं वो वाले बताए गए हैं। हाँ ठीक दी, है? स्थान बताया गया, 18 स्थान है, बाकी पॉइंट्स कितने होंगे, एक स्थान के ऊपर हाँ, पॉइंट्स होते होंगे, वो एक ही। पॉइंट्स अलग अलग। हाँ हाँ। फिर यहाँ पर, यहाँ जैसे आपके पूरे शरीर की अंगुल 96 अंगुल है, तो 96 अंगुल आपके नाप दी गई है कि आपके पादंगुष्ठ से गुल्फ संधि का माप क्या है। तो यह आपका पादंगुष्ठ है, पैर के जो अंगूठे हैं, पैर के अंगूठे से लेकर जो आपका गुल्फ संधि है, जो आपका एंकल वाला भाग है, वह आपका 4.5 अंगुल बताया गया है। जो आपका पादंगुष्ठ है, पादंगुष्ठ से आपका जो एंकल वाला भाग है वह 4.5 अंगुल बताया गया है। फिर आपका जो एंकल वाला भाग है, पिंडिका मध्य, ये हो गया आपका पिंडिका मध्य। पिंडिका मध्य से आपका जो अंगुल है वह यहाँ पर 10 अंगुल बताया गया है, पिंडिका मध्य है। और फिर पिंडिका मध्य से जो आपका जानु मूल है, जानु मूल तक आपका दिया गया है 11 अंगुल आपका बताया गया है। पिंडिका मध्य से जो जानु मूल है वह 11 अंगुल बताया गया है। और फिर जो आपका जानु मूल है, तो ये आपका हो जाएगा आपका 2.5 अंगुल ऊपर है। पिंडिका मध्य से जो जानु मूल है वो 2.5 अंगुल है। फिर जानु आ जाता है, जानु आपका फिर 1 अंगुल ऊपर बताया गया है। फिर जानु से लेकर उरु मध्य, उरु मतलब हो गया आपका थाइस, तो जानु मध्य से आपका हो जाएगा 9 अंगुल ऊपर आपका उरु मध्य आ जाएगा। उरु मतलब आपका हो जाएगा थाइस के बीच वाला पार्ट। फिर हो जाता है आपका पायु मूल, पायु मूल हो जाएगा आपका एनस वाला भाग, ये हो जाता है आपका 9 अंगुल ऊपर बताया गया है। फिर आपका 2.5 अंगुल ऊपर आपका देह मध्य आ जाता है। देह मध्य के जो यहाँ पर आपका देह मध्य है, और फिर यहाँ पर आ जाता है देह मध्य से आपका 2.5 अंगुल ऊपर लिंग है।
और लिंग से आपका 10-10.5 अंगुल यहाँ पर बताया गया है, नाभि है। तो यहाँ पर आसपास यहाँ पर कंध हो सकता है, क्योंकि देह मध्य से 9 अंगुल आपका कंध बताया गया है, और यहाँ पर जो देह मध्य से मतलब कि आपका हो जाएगा 2.5 और 10, 12.5 अंगुल करीब यहाँ पर हो जाएगा आपका नाभि का स्थान। यहाँ पर हो गया आपकी नाभि, और फिर नाभि से हो जाएगा आपका 14 अंगुल आपका आ जाएगा हृदय, हृदय से आपका हो जाएगा फिर कंठकूप है आपका 6 अंगुल यहाँ पर बताया गया है, हृदय मध्य से आपका जो कंठकूप है वह 6 अंगुल बताया गया है, और फिर हृदय मध्य से कंठकूप है फिर वो 4 अंगुल बताया गया है, और फिर जिह्वा मूल से जो 4 अंगुल ऊपर है, कंठकूप से जो जिह्वा मूल है वह आपका 4 अंगुल बताया गया है, फिर आपका कंठकूप से जिह्वा मूल फिर 4 अंगुल बताया गया है, फिर नासा मूल से फिर आधा अंगुल बताया गया है, नासा मूल से नेत्र प्रदेश फिर आधा अंगुल बताया गया है, फिर नेत्र प्रदेश से भूमध्य का जो अंगुल है वह 3 अंगुल बताए गए हैं, और भूमध्य से ललाट आपका 3 अंगुल बताया गया है। इस तरीके से पिक्चर है। ये 18 आपके मर्म हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके जो मर्म है ये आपके सारे आपके कंठकूप से ऊपर ही हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया नाभि और ये हो गया पादपृष्ठ। तो ओके है मर्म स्थान जी। तो ये आपको अच्छे से लर्न भी करने हैं। कल मैं सुनूंगी इन सबको जो आपके मर्म स्थान है, लाइन वाइज मतलब आपको क्रम से याद करने हैं जो भी आपके मर्म स्थान है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वशिष्ठ संहिता में शरीर में कितने मर्म स्थान बताए गए हैं? 18। तो 3 इसका राइट ऑप्शन है। और वशिष्ठ संहिता में कितने मर्म स्थानों का वर्णन किया गया? ये 23 में आया है, दिसंबर 23 में और फेब 23 में, ये भी 18 ही है। तो इसके बाद आपका सीक्वेंस भी आए हुए हैं शायद, और सीक्वेंस भी अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि सीक्वेंस आ सकते हैं। तो यहीं पर आपका चौथा अध्याय मैम समाप्त होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 5:27 हो गया। अगर आज इतना ही रोक ले तो कोई दिक्कत? तो आवाज नहीं आती मुझे, पता नहीं क्यों। बोल रहे हैं कि अब इतना 27 हो गए, 4:27, अब क्लास यहीं रोक दीजिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे वॉइस पता नहीं इसकी कम आती है, जो बहुत धीरे बोलते हैं तो उनकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आती है। नहीं दी, वो बोलते ही स्लो है, मेरे को बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। क्योंकि फिर स्क्रीन में तो दिखाई भी नहीं देता और बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, तब मुझे आवाज आती है, नहीं तो बहुत कम। जो जोर से बोलते हैं उनकी आवाज तो आती है, जो स्लो बोलते हैं उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आती है। मेरी तो आ रही है ना सही? हाँ, आपकी आ जाती है। हाँ, तो ये मीर जी बोलते ही स्लो है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर लेती हूँ। आज मैंने यम नियम भी सुनने हैं। चलिए, अब मुझे बता देंगे वक्ता कौन है। वशिष्ठ संहिता में वक्ता कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ जी हैं। ठीक है, कुल अध्याय कितने हैं वशिष्ठ संहिता में? 8। पढ़ने कितने हैं? 6। 8 है, हमें 6 ही पढ़ना है। 6 पढ़ने हैं। ज्ञानाख्यान कौन से हैं? 4 अंतिम 4। और योगाख्यान कौन से हैं? प्रथम 4। प्रथम 4, वेरी गुड। नाड़ी शोधन कितना है, कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 36 36 बार करने के लिए बोला है। प्राणायाम कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 16 बार करने के लिए। नाद की ध्वनि में क्या क्या सुनाई देता है सबसे पहले? शंख, मेघ, गर्जना, पर्वतीय झरना। शंख, मेघ और झरने की ध्वनि सुनाई देती है। शरीर, पूरे शरीर की माप कितनी है? 96 अंगुल है। प्राण की जो माप है, जब शरीर से प्राण बाहर निकलता है, उसकी माप कितनी है? 12। ठीक है। आसनों की संख्या कितनी है? 10। नाड़ियाँ कितनी है? टोटल नाड़ियाँ 18।
72,000 72,000 72,000 उसमें से मुख्य 14 नाड़ियां कितनी है? 14 3 और 1 14 में से मुख्य कितनी है? 3 3 है। कुंडली कितने लपेटे हैं? 8 लपेटे 8 लाख मर्म स्थान कितने हैं? 18 पहला मर्म स्थान कौन सा है? पदांगुष्ठान 7 अंगुष्ठ। ठीक है। कर्म के कितने प्रकार हैं? 3 2 कौन कौन से कर्म है? सकल निष्कर्म कर निष्कर्म और निर्वर्तक कर्म प्रवर्तक और प्रवर्तक कर्म निर्वर्तक कर्म निर्वर्तक को प्रवर्तक प्रवर्तक कर्म। यम कितने प्रकार के हैं? 10 10 यम है। अब कौन सुनाएगा मुझे 10 यम? हम सुना देंगे। सत्य आपको तो लर्न है। कोई और? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य क्षमा दया आर्जव मनु जी सुनाएंगे पहले। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार शौच। वेरी गुड। चलिए और कौन सुना रहा है? नेक्स्ट। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार शौच। शौच कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? बाह्य और आंतरिक शौच अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग शौच। ठीक है। और नेक्स्ट कौन सुना रहा है? नियम 10 है शांति जी। शांति प्रीति नहीं है लर्न। भूमिका। यस मैम मैम मैं सुना रही हूँ, मैं डोर खोलने चली गई थी, बिटिया आ गई थी। ओके। हाँ जी। नियम सुनाने हैं ना? यम यम अभी यम सुन रहे हैं। अच्छा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार शौच। चलिए नियम भी सुना दीजिए। तप संतोष अस्तिक्य दान ईश्वर पूजा सिद्धांत एंड लज्जा एक जप और व्रत एक रह गया। मति जप मति जप और व्रत। चलिए और नियम कौन सुनाएगा? और मैं सुनाऊं? सुनाइए। तप संतोष आस्तिक्य दान ईश्वर पूजा सिद्धांत श्रवण ह्री मति जप व्रत। ठीक। प्रेरणा जी आपको याद है? नहीं दी। चलिए आप कल याद करिएगा। ठीक है। हाँ पक्का। नेक्स्ट आसन। आसन कौन सुनाएगा? यस मैम सुनाइए। स्वास्तिकासन प्रमुखासन कपिलासन वीरासन सिंहासन भृंगासन आपकी आवाज बहुत कम आती है। कूर्मासन भद्रासन मुक्तासन। स्वास्तिकासन गोमुखासन पद्मासन वीरासन सिंहासन मयूरासन कुक्कुटासन कूर्मासन भद्रासन और मुक्तासन। ठीक है। ओके। विष को हरने वाला आसन कौन सा है? भद्रासन। नाड़ी शुद्धि से पहले क्या क्या करना चाहिए? नियम और आसन यम नियम अभ्यास करने के बाद नाड़ी शोधन करना चाहिए। वानप्रस्थ के लिए कितना भोजन करना चाहिए? वानप्रस्थ को 1/4 16 ग्रास 16 ग्रास करना चाहिए। देह मध्य से कितने अंगुल ऊपर कंध का स्थान है? 18 बोले 9 अंगुल बताया गया। और आपका जो कंध है वह कंध किस आकार का है? कंध है आपका स्क्वायर शेप में, चकोर है। 4 अंगुल चौड़ा 4 अंगुल लंबा या फैला हुआ जो है। कुंडली कितने लपेटे हैं? 8। कौन कौन से अक्षर है? कहाँ से कहाँ तक?
इत्यादि सुनाई कौन कौन सी अक्षर है? बीजाक्षर युक्त है, कौन से बीज से युक्त है? वंग वंग आकार वंग से ठकार। अकार से शकार तक। वंग एक तो था सर। कुंडली किससे जागृत होती है? वहनी योग वाहिनी योग से जागृत होती है। नाड़ियां, नाड़ियों के नाम किसी को लाना है? 3 प्रकार नाड़ी का। 3 प्रकार नाड़ियां, 14 नाड़ियों के नाम। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, धारणा, यशस्विनी, पूषा, पयस्विनी, शंखिनी, गांधारी, हस्तजीवा, वृषोहरी, अलम, 2-3 भूल गए, विष्णु तत्व अलम्बुषा जी। विश्वोदरी और अलम्बुषा। वेरी गुड, आपने सारे लर्न कर रखे हैं। मैम बीच बीच में भूल जाते हैं। लास्ट के आप भूले हैं 2, विश्वोदरी और अलम्बुषा, वैसे आपको लर्न थे। और चलिए ठीक है। वैष्णवी कौन सी नाड़ी को कहा गया है? वैष्णवी सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है। ठीक है। काल का भक्षण करने वाली कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना पिंगला। पिंगला पिंगला नहीं है, सुषुम्ना ही है काल का भक्षण करने वाली। दिन रात पूर्ण नियामक कौन कौन सी नाड़ियां हैं? ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला बताई गई है। कुहू और हस्तजिह्वा के बीच में कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना। विश्वोदरा। विश्वोदरा नाड़ी है। ठीक है। गांधारी और सरस्वती के बीच में कौन सी नाड़ी है? शंखिनी। शंखनी है। वेरी गुड। सरस्वती और कुहू नाड़ी के बीच के बगल में कौन सी नाड़ी रहती है? किसके बगल में रहती है सरस्वती और कुहू नाड़ी? सुषुम्ना। सुषुम्ना से। वेरी गुड। जो समान वायु वशिष्ठ संहिता के अनुसार समान वायु का स्थान क्या है? संपूर्ण शरीर में। संपूर्ण शरीर में दिया गया है। और जो आपके उप प्राण है, उप प्राणों का स्थान कौन सा है? त्वचा। संधियों में। त्वचा त्वचा में। और हड्डी में त्वचा और हड्डी। उप प्राण होता है ना, त्वचा और हड्डियों में। योगा स्थान में जो तपोवन है वह किससे परिपूर्ण होना चाहिए? फल, मूल और जल। फल, मूल और जल से। स्नान कितनी बार करने के लिए कहा गया है? 3 बार 3 बार। 3 बार। बंद करने के लिए कहा गया है। मंत्रों के न्यास के लिए किसका उच्चारण करने के लिए कहा गया है? ओम। ओम। और सबसे पहले पूजा किसकी करने के लिए कहा गया है? गणेश जी की। गणेश जी की करने के लिए कहा गया है। और आपका मुंह किसकी साइड होना चाहिए जब आप नाड़ी पूर्वाभिमुख पूर्व और उत्तर। पूर्व एवं उत्तराभिमुख। पूर्वामुख अथवा उत्तरमुख। पूर्वामुख और उत्तरामुख। और पूरक करते हुए मात्रा कितनी है? 12 मात्रा। 12 मात्रा मात्रा करने के लिए कहा गया। रेचक करते हुए किसका ध्यान करना है? अग्निमंडल। अग्नि का ध्यान करने के लिए कहा गया है। नाड़ी शुद्धि के कितने लक्षण हैं? 4 लक्षण दिए गए हैं। 4 लक्षण है मैम। शरीर का हल्कापन, शरीर शरीर का की हल्का। शांति, जठराग्नि का बढ़ना और नाद अभिव्यक्त। जब आप ओमकार प्राणायाम कर रहे हैं, ओमकार में आपने कौन सी देवी का ध्यान करना है? गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती, ओम। सावित्री, सावित्री। 3 वर्ड है, अ, उ और म। ओम में गायत्री, किसका करना है? उ में। ऊ में लक्ष्मी। ऊ में लक्ष्मी जी का करना। इनका अस्त्र क्या है? लक्ष्मी का चक्र। लक्ष्मी का अस्त्र चक्र है, गायत्री का अस्त्र दंड है और सावित्री का अस्त्र शूल है, त्रिशूल है। शूल है। लक्ष्मी जी की आयु कितनी बताई गई है? 30 वर्ष। 30 वर्ष बताई गई है। और सावित्री जी की आयु कितनी है? 50 वर्ष है। गायत्री जी की 16 साल की है गायत्री। 16 वर्ष 16 है गायत्री जी। और सावित्री जी का वाहन क्या है? सावित्री जी का वाहन है वृषभ। वृषभ दिया गया। कलर क्या है? वर्ण क्या है? शुक्लांगी।
सफेद करने के लिए क्या? शुक्ला। प्राणायाम की जो मात्राएं हैं उनका रेशो क्या है? 16 64 32 16 64 32 दिया 32। गया है। भ्रूण हत्या का पाप किससे मुक्त करता है? किसके एक द्वारा? ओंकार एक मास प्राणायाम प्राणायाम। करते हैं दिन में 3 बार। एक बार एक मास प्राणायाम, ओंकार प्राणायाम से कहा का गया है। प्राणायाम कर लो, बस हो गया काम। कुंभक कितने प्रकार के हैं? कुंभक 2 प्रकार है, का? सहित और दो। केवल। सहित कुंभक और सहित केवल और कुंभक। सहित और केवल कुंभक दिए गए। ठीक है। प्राण जय के लिए क्या करना है? प्राण को वश अरे। करके करना है, प्राण को वश में करना है। प्राण को वश में करने के लिए कौन से 3 स्थान बताए गए हैं? पादांगुष्ठ, नाभि और नासाग्र। पादंगुष्ठ, नाभि और नासाग्र। नासाग्र। उसके बाद क्या करना है? नारुत्पत्ति। उसके बाद षण्मुखी मुद्रा बनानी ना मैम। हाँ, षडमुखी मुद्रा बनाने के बाद क्या होगा? नाद। उसके बाद आवाज सुनाई देगी, नाद सुनाई देगा। नाद में किस किस की ध्वनियां आएंगी? शंख की ध्वनि, आरंभ में मेघ शंख ध्वनि, ध्वनि के समान और मध्य में स्फटिक ध्वनि, मेघ ध्वनि शंख के और समान। फिर झरने की। झरने की, शंख, मेघ और झरना। शंख, पहाड़ से मेघ गिरते और हुए झरने के झरने समान। की झरना। ध्वनि आएगी। ठीक है, चलिए यहीं पे हम अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं।